अरब डॉलर सालाना उससे पाकिस्तान आमदन कमा सकता है। अभी बलूचिस्तान की बात हुई, आप अभी इंटरनेट पे सर्च करें, दुनिया के अंदर 3 वो ममालिक जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक वियतनाम है जिनका समंदर गवादर से छोटा है। वो 10 अरब डॉलर का सी फूड एक्सपोर्ट करता है और हम गवादर से कितना कर रहे हैं? वियतनाम ने अपने समंदर में 45 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मेरा मकसद यह है कि अल्लाह ने तो हमें नेमतें दी हैं, बेइंतहा नेमतें दी हैं, लेकिन हम अपनी नाअहली यानी हुकूमतों की नाअहली, इंतजामिया की नाअहली के वजह से उन नेमतों के बावजूद गुर्बत, अफलास और कर्ज के नीचे हैं। तो ये जो 12 अरब डॉलर की इससे सालाना आमदन हो सकती है, इस वक्त पाकिस्तान में मिस्टर चेयरमैन 22.2 अरब टन के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और क्योड़ा का जो कान है उससे इस वक्त 3,70,000 नमक हम सालाना हासिल कर रहे हैं। इसके ज़खायर बड़ी दिलचस्प है मिस्टर चेयरमैन, ये ज़रा हाउस की मैं इल्म में लाना चाहता हूँ। इसके जो ज़खायर हैं वो जहलम से लेकर मियावाली, कालाबाग और कोहाट बहादुर खेल तक फैला हुआ है। पूरी लंबाई इसकी 300 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 30 किलोमीटर और गहराई और लंबाई इसकी 2,400 फीट है। ये सारा का सारा नमक है। 300 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर चौड़ा और 2,400 फीट गहरा और लंबा ऊंचाई पे ये पूरा का पूरा जखीरा जो है पाकिस्तान में नमक का मौजूद है। ये गुलाबी नमक पूरी कुर्रे अर्ज पे सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते। ये कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने कितनी हमें नवाजा है कि पिंक सॉल्ट दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, और इसीलिए इसको गुलाबी सोना कहा जाता है। इसके साथ अब 2 इशू है मिस्टर चेयरमैन। एक इशू तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान के इस गुलाबी नमक को अपने नाम से फरोख्त कर रहा है दुनिया में। हम अभी तक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के तहत अपने इस एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की कानून के तहत यह नमक चूंकि सिर्फ पाकिस्तान में है, इसलिए कोई और इसके ऊपर अपने मुल्क का लेबल नहीं लगा सकता। हमने अभी तक ये नहीं किया कि अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर सके, नंबर 1। दूसरा ये है कि रवायती कानकुनी से, माइनिंग से, एक तो जो कानकुन है उनकी जिंदगी और सेहत को खतरा है, और दूसरा बेतहाशा नमक जाया हो रहा है। ये 2 इशू इस वक्त है कि एक तो इंडिया से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, GI जो लॉ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस लॉ के तहत, कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अलावा कोई इसको अपने नाम से फरोख्त नहीं कर सकता। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके और टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने कानकुन को भी महफूज बनाओ और अपने वसाइल को भी ज़ाया होने से बचाओ। ये 2 इशू इस वक्त इसके पास इसके साथ हैं। 14 मई को 2023 14 मई को डॉन अखबार में खबर आई थी कि वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में अमरीकी, मिस्टर चेयरमैन, वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में अमरीकी कंपनी एम्बेसडर मसूद खान से मिला, और ये मैं डॉन की खबर आपको सुना रहा हूं, और उनसे कहा कि हम इब्तिदाई तौर पर 20 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुलाबी नमक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट हम बतदरीज बढ़ाएंगे और 2030 तक 1 करोड़ टन नमक निकालने की हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कंपनीज को ये काबिल बनाना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि ये एक मुनफरद नमक है, इसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए सेहत के लिए भी दुरुस्त है, और इससे मुख्तलिफ किस्म के मसनूआत बनते हैं, और इसकी अपनी खुशबू है। तो ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की दौलत है, पाकिस्तान का एसेट्स हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हुकूमत हमें ब्रीफ करे कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा ज़खीरा नमक का रख रहा है, तो दुनिया के बड़े 20 ममालिक जो नमक एक्सपोर्ट करते उसमें पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं है। दूसरा है कि इंडिया से अपने इस एसेट्स को बचाने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, और तीसरा यह है कि कानकुन की सेहत और उनकी जिंदगी को महफूज बनाना
اور اس قیمتی ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کیسے کر رہی ہے. تو اس پہ ذرا حکومت ہمیں بریفنگ دے. میں آپ کا مشکور ہوں.